हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर एक बार हाजिर हुए हैं न्यू सिलेबस के साथ, न्यू चैप्टर और न्यू सब्जेक्ट के साथ। लेकर आए हैं आपके बीच भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों, अब हमारी सारी क्लासें डे बाय डे मिलती रहा करेंगी और न्यू सिलेबस के साथ ही मिलेंगी। दोस्तों, जो हमारा ओल्ड सिलेबस है उससे कुछ रिड्यूस होकर न्यू सिलेबस बनाया गया है। तो अब हम पूरा का पूरा यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस के साथ ही पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आनंद पूर्वक ये चैप्टर को, इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम हाजिर हैं आपके समक्ष चैप्टर 1 का परिचय। दोस्तों, हमारे भौतिक विज्ञान दो भाग में डिवाइड है। कक्षा 12 का जो भौतिक विज्ञान है वो दो भाग में डिवाइड है। तो आप सभी जानते हैं, जैसे आपने कक्षा 11 पढ़ा है कि भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में 70 अंक की पूछी जाती है, जिसमें 30 अंक प्रैक्टिकल के होते हैं। 30 अंक प्रैक्टिकल होते हैं और 70 नंबर लिखित के होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यही 70 नंबर हमें पढ़ना है। तो जो कक्षा 12 है वह 70 नंबर दो भाग में डिवाइड है। पहला भाग है पार्ट 1 और दूसरा भाग है पार्ट 2। पार्ट 1 से 35 अंक का पूछा जाता है और पार्ट 2 से भी 35 अंक का पूछा जाता है। मित्रों, जो हमारे पास पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 का मुख्य भाग विद्युत है। जो मुख्य भाग है वो विद्युत का सबसे ज्यादा भाग है। और जो पार्ट 2 है इसमें लाइट का महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात जो हमने कक्षा 10 में पढ़ा था उसी का विस्तृत रूप कक्षा 12 में पढ़ना है। जो कक्षा 12 है यह कक्षा 10 का बड़ा भाई है। कक्षा 10 का बड़ा भाई। अगर हम बात करें कि कक्षा 10 एक पेड़ की जड़ है, तो ये जो कक्षा 12 है ये पूरा पेड़ है। तना और टहनियां सब मिलाकर कक्षा 12 है। बट जो भी है ये कक्षा 10 का ही आधारशिला पे है। तो दोस्तों, कक्षा 10 में आपने विद्युत पढ़ा है और प्रकाश भी पढ़ा है। कक्षा 12 में भी आपको विद्युत और प्रकाश पढ़ना है। मित्रों, जो कक्षा 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है विद्युत। सबसे पहले हमें ध्यान देना है विद्युत। विद्युत का आज के जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो यह वीडियो विद्युत के माध्यम से ही शूट कर रहे हैं। सपोज करो अगर विद्युत एनर्जी ना होती तो मोबाइल में बैटरी ना होती, मोबाइल में बैटरी ना होती तो स्क्रीन काम ना करता, स्क्रीन काम ना करता तो आप तक ये वीडियो ना आ पाती। अर्थात जो हमारे पास आप देख रहे हैं कि रात में ये वीडियो शूट हो रही है, तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमारे पास एलईडी और रॉड का यूज किया गया है, ट्यूबलाइट का यूज किया गया है। तो ये ट्यूबलाइट हमारे पास विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर प्रकाश ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मित्रों, जो हमारे पास विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा का अब महत्वपूर्ण भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। इसके बगैर अब जीवन संभव नहीं है। ना पहले था और ना आज है। पहले भी विद्युत के बगैर भी काम संभव नहीं था। तो अब हम बात करते हैं विद्युत के बारे में। तो विद्युत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विद्युत एक प्रकार से ऊर्जा है। विद्युत क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा है। बात समझ नहीं? अब हमें पढ़ना है वैद्युत आवेश, या हम कहें विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश। विद्युत आवेश भी कह सकते हैं और विद्युत आवेश भी कह सकते हैं। तो हम आते हैं वैद्युत आवेश। क्लियर? तो इसके बारे में बात करते हैं।
लगभग 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व हमारे पास ग्रीक के एक वैज्ञानिक थे। 2500 साल पहले ग्रीक के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। ग्रीक के एक वैज्ञानिक थे 2500 साल पहले। वैज्ञानिक ना कहें तो ये थे दार्शनिक, जिसे हम आज की भाषा में जर्नलिस्ट कहते हैं। तो ग्रीक के एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ लिया था, एक अंबर नामक पदार्थ लिया था। यह अंबर नामक पदार्थ क्या होता है, ये लगभग पीले भूरे रंग का एक पदार्थ होता है जो आजकल आभूषणों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारे पास होते हैं सोना चांदी, ये आभूषण होते हैं, मतलब ये एक प्रकार से पत्थर था जो आबनूस की छड़ है या अंबर है, ये हमारे पास क्या था, ये छड़ था। क्या था, ये छड़ थी, वह कह सकते हैं पत्थर टाइप थी। क्लियर। तो जिसे हम आज क्या बोलते हैं, आभूषणों में यूज करते हैं। तो अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा। जब ऊन से रगड़ा तो उन्होंने पाया कि इस अंबर नामक पदार्थ में कागज के हल्के हल्के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अर्थात अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, फिर उस अंबर नामक पदार्थ को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए तो पाया कि वे कागज के टुकड़े उस पदार्थ में चिपक रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। एक कंघी उठाइए और कंघी को आप बालों पे फेरें या कंघी लगाएं और फिर इसके बाद कागज के टुकड़े के पास ले जाएं या कागज के, आपके पास किताब है उसकी पेपर के पास ले जाएं तो आपको पेज उड़ते हुए महसूस होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वह कंघी वैद्युतमय हो गई। हम कह सकते हैं वह कंघी वैद्युतमय हो गई। आज इसके ही बारे पे हमें पढ़ना है। दोस्तों आगे आते हैं। फिर हमें ऊन से रगड़ा। क्लियर। अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, पाया कि अंबर में छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ रहा है। इस अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा गया। इस अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है वैद्युत। फिर आगे चलकर ये जो गुण उत्पन्न होता है, इसी गुण को हम इलेक्ट्रिसिटी नाम दे देते हैं। इसके आगे, इसको आगे चलकर इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी नाम देते हैं, जिसका अर्थ होता है वैद्युतमय। इसका अर्थ क्या होता है, वैद्युतमय। फिर इसके बाद अब ये कई वर्षों तक इस थेल्स की बातों को दबा रहा गया। थेल्स की इन बातों को कई सौ साल तक दबाए रखा गया। फिर इसके बाद एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। तो इन्होंने, ये आए थे 1600 ईस्वी में, ये आए थे 1600 ईस्वी में। तो इन्होंने बताया कि अंबर की तरह अन्य पदार्थ जैसे आबनूस, गंधक, लाख आदि आदि पदार्थ को इन चीजों से रगड़े जाने पर, इन चीजों से रगड़े जाने पर उनमें अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। फिर इसके बाद और भी खोजें हुई, इसके बाद और भी खोजें हुई। फिर क्या हुआ, और भी प्रयोग किए गए। एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था फ्रैंक लैंड, जिनका नाम था फ्रैंक लैंड। ये वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए। इसी प्रयोग के आधार पर वैद्युत आवेश की अच्छी तरह से डिफिनीशन बताई गई। अच्छी तरह से क्या बताई गई, डिफिनीशन बताई गई। तो अब हम आते हैं इनकी डिफिनीशन के बारे पे।
इनकी डिफिनेशन के बारे में। तो अब हमारे पास अगला स्टेप आता है वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो, वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके एक कांच की छड़ ली, एक कांच की छड़ ली, कांच की छड़ ली और इसको रेशम से रगड़ दिया। किससे रगड़ दिया? रेशम से रगड़ दिया। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिया और रगड़ने के बाद यहां पर लटका दिया। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद किसी हैंगर में लटका दिया गया। फिर इसके बाद दूसरी कांच की छड़ ली और फिर उसको भी रेशम से रगड़कर इसी के करीब या दूसरे हैंगर में लटका दिया गया। यह हैंगर है, यह हैंगर है। इस हैंगर में यह आवेशित कांच है, इस हैंगर में भी आवेशित कांच है, या रगड़ी हुई कांच है, रगड़ी हुई कांच है। अब इन दोनों हैंगरों को पास मिलाया जाता है। जब पास मिलाते वैज्ञानिक या पास में लाया जाता है तो पाया जाता है कि दोनों के दोनों दूर भागते हैं। क्या पाया जाता है? दोनों के दूर भागते हैं। तो एक प्रयोग हमारे पास ये किया गया। अब इसके बाद दूसरा प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग क्या था? दूसरा प्रयोग है आबनूस की छड़ ली जाती है। क्या ली जाती है? आबनूस की छड़ ली जाती है। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, बिल्ली की खाल से, और फिर इसको यहां पर लटका दिया जाता है। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है और लटका दिया जाता है। फिर इसके बाद दूसरी आबनूस की छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है और लटका दिया जाता है। अब उनको पास में लाते हैं तो पाते हैं दूर दूर होते हैं। तो हमारे पास एक प्रैक्टिकल ये किया गया, दूसरा प्रैक्टिकल ये किया गया। अब इसके बाद एक तीसरा प्रैक्टिकल किया जाता है। अब क्या प्रैक्टिकल किया जाता है कि हमारे पास जो कांच की छड़ थी रेशम से रगड़कर यहां लटका दिया गया और ये आबनूस की छड़ को बिल्ली खाल से रगड़कर यहां लटका दिया जाता है। तो अब पाया जाता है कि दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्या पाया? कि दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तब वैज्ञानिकों ने इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर बताया कि जो वैद्युत आवेश है उनमें दो प्रकार के गुण आते हैं। एक क्या आता है कि दोनों दूर दूर हटते हैं और दूसरा आता है दोनों पास पास आते हैं। तो उन्होंने बताया कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वैद्युत आवेश? दो प्रकार के होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिनका नाम रखा ऋण आवेश और दूसरा नाम रखा धन आवेश। पहला नाम रखा ऋण आवेश और दूसरा नाम रखा धन आवेश। किसी को भी पहला कर सकते हो, किसी को भी दूसरा कर सकते हो, कोई पहला और दूसरा नहीं होता। पहले को भी धनावेश कर सकते हो, दूसरों को भी धनावेश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हमारे पास फिर इसके बाद बहुत ही प्रयोग हुए। अब ये प्रयोग हुए, ये आकर्षण प्रतिकर्षण हुआ। मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, एक दूसरे से अपनी ओर दूर हटाने लगे। ये क्या रीजन है कि ऐसा होना चालू होता है? तो कई और प्रयोग हुए तो पता चला कि हमारे पास इन छड़ों में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। क्या पता चला? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ये रगड़े जाने पर पता चला कि इलेक्ट्रॉनों का इसमें आदान प्रदान होता है।
अब हमारे पास जब इधर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो किसी से किसी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और किसी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, में जाएंगे और से जाएंगे। ये दोनों कंडीशन होगी तभी तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब क्या पता चला कि किसी में से किसी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। क्लियर? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। अब मान लो कि हमारे पास है एक और व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं। अब हमारे पास वो पैसा भेज रहा है तो हमारा पैसा तो हमारे पास है और वो भेज रहा है तो हमारे पास पैसा क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा तो उस क्षण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। वो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ऋण आवेश होगा और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो धन आवेश माना जाएगा। आ रही बात सुन रही? तो इसका मतलब क्या है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो ऋण आवेश होगा और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो धन आवेश होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। अब इसके आगे हम बात करते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक। वैद्युत आवेश का मात्रक जो वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर सूत्र होता है I इंटू टी या N इंटू ई। I इंटू टी या N इंटू ई। इसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और हमारे पास दूसरा मात्रक Q बराबर क्या हो जाएगा? I किसका होता है? एम्पियर। IT सूत्र होता है तो IT हम निकालेंगे एम्पियर और इस T का मात्रक होता है सेकेंड। तो हमारे पास वैद्युत आवेश का मात्रक हो सकता है दूसरा एम्पियर सेकेंड। अब हमारे पास इसी आधार पर हम बीमा निकालेंगे तो बीमा क्या हो जाएगी? एम्पियर की बीमा A होती है, सेकेंड बीमा होती है T। इसे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं विमी विश्लेषण पर। तो इस आधार पर वैद्युत आवेश का मात्रक बीमा होती है। अब आगे आते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण। मित्रों, हमने ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ा था। ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जा सकती है। तो ये जो वैद्युत आवेश है ये भी ऊर्जा का ही एक रूप है। किसे? जैसे हमारे पास ये बिल्ली की खाल है, कांच की छड़ है। कांच की छड़ है, रेशम से रगड़ दिया तो इसमें क्या हो सकता है कि रेशम के जो इलेक्ट्रॉन है, या हम कहें कि रेशम के जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कांच में जा सकते हैं, कांच में जाएंगे और कांच में जाएंगे। मान लेते हैं इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास मान लेते हैं 15 इलेक्ट्रॉन। ये हमने समझ लिया। इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं कि रगड़ने के बाद यह 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो इसके पास हो जाएंगे 12 और इसके पास हो जाएंगे 13। लेकिन जो टोटलिंग होगी वो होगी 25 इलेक्ट्रॉन। पहले कितना टोटलिंग था? 10 और 15 25 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है कि हमारे पास
कांच की छड़ को रेशम से रगड़ देते हैं तो जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 25 थे और रगड़े जाने के बाद भी 25 ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वैद्युत आवेश जो है वो संरक्षित है, वैद्युत आवेश जो है वो नियत है। रगड़े जाने के पहले जितनी आवेश थी, रगड़े जाने के बाद भी उतना ही आवेश है, बल्कि ये काम हुआ है कि इसके स्थान चेंज हो गए हैं, रेशम से जाकर कांच में चले गए हैं। अगर उल्टा हो रहा है तो कांच से जाकर रेशम में चले गए हैं। तो यही होता है वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। अर्थात वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। यही होता है वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम, यही होता है वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। अब हम आगे पढ़ेंगे मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? जैसे हमारे पास गिनतियों में जो मूल नंबर है वो 1 होती है, 1 से सारे चीज स्टार्ट होती है। 0 नहीं मानते भाई, 0 से स्टार्ट नहीं होती। 0 गणित में यूज होता है पर 0 से स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट 1 से होती है। आप काउंटिंग करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 कभी नहीं बोलेंगे। तो हमारे पास उसी प्रकार मूल आवेश की भी एक सबसे छोटी अंक होती है जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। अर्थात आवेश की सबसे छोटी इकाई को मूल आवेश कहते हैं। यह मूल आवेश को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणात्मक आवेश। मूल आवेश क्या होता है? आवेश की सबसे न्यूनतम इकाई को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 -19 कूलाम। इसको क्या कहते हैं हम? मूल आवेश, मूल आवेश। अब आगे आते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक गोला है, एक सूक्ष्म गोला है, इसको आवेशित किया जाता है। एक सूक्ष्म गोला है, इसको आवेशित किया जाता है। तो बताइए कि आवेशित करने के बाद इसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? आवेशित करने के बाद इसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? और ये आपको